Good morning, everyone. Once again, welcome to music class. मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका म्यूज़िक क्लास में। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय म्यूज़िक के ताल सेक्टर मतलब रिदम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और हम इसमें आज जो बात करने जा रहे हैं वो है नेम एंड नोट्स एंड रेस्ट एंड टाइम वैल्यू फॉर ईच। मैं आगे बताऊंगा इसको कि ये क्या है। सबसे पहले हम आते हैं नेम्स में। नेम्स नाम हो गया किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मेरा दीपक नाम है, आपका नाम किसी का नाम साक्षी, किसी का अभिनव, किसी का सपोज दे। इसी तरह इस नोट्स के भी नाम हैं अपने अपने। और इसको इंडिया के बाहर मतलब वेस्टर्न, क्योंकि मैंने ड्रम्स के भी बताए हैं तो मैं शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूज़िक दोनों को मिला के आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी जो इसके इंडिया के बाहर जो नाम है वो क्या है, इंडिया के अंदर हम उसको वेस्टर्न नाम को जो बाहर में ड्रम्स के लोग जो म्यूजिशियन है, जो ड्रम्स के गुरुजन हैं, वो जो इस नाम को यूज़ करते हैं, वो इंडिया के अंदर जो हमारे ड्रम्स के गुरुजन हैं उस नाम को किस नाम से यूज़ करते हैं वो। और हमारे शास्त्रीय संगीत में जो गुरुजन हैं वो किस नाम से यूज़ करते हैं, मैं वो नाम। और ये टोटल जो हैं वो 5 ही हैं। लय जो है वो टोटल वेस्टर्न्स और इंडिया मिला के 5 ही हैं। बाकी अपना गुरुजनों ने उसमें जिसने जितना साधा उसने उतना उसमें नए नए प्रकार, नई नई खोज की। कुछ उन्होंने आड़ी, ब्याड़ी, कुआड़ी, वो जैसे जैसे गुरुजन उसमें लगे रहे और करते रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ हमें दिया, हमें कुछ सिखाया। तो ये जो टोटल है उन्होंने अभी तक 5 बनाया है। जो हमारे शास्त्रीय संगीत में विलंबित, मध्य लय, द्रुत लय, जिसको हम लोग ठाह भी बोलते हैं, जहाँ से ठाह मतलब हो गया स्टार्ट करना। तो हम लोग बेसिकली हमने जो भी बच्चे हैं हम बच्चों को यहीं से स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा टफ है। और मतलब इसके आगे जो 2 हैं वो भी थोड़ा सा, जब तक हमें ये ठाह की जानकारी नहीं होगी। ठाह का मतलब हो गया कि जो हमारा जो अभी हम स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नींव है वो मिडिल में है, वो ठा लय, द्रुत लय में ही वो स्टार्ट करते हैं। ठा लय मतलब स्टार्ट करने का जो हमारा तरीका है, तो हम सब यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं ऊपर से वो 5 आपको समझाऊंगा पहले, क्योंकि ये नोट्स जानने बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, हमारे लिए, या फिर उन सभी बच्चों के लिए जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो संगीत से प्रेम करते हैं। इन सब को इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आप किसी भी सेक्टर से हो म्यूज़िक के, आई डोंट माइंड नहीं करना है आप उसको, लेकिन ये रूल्स हम सब फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज होना, चाहे आप गायन से हो, वादन से हो, नृत्य, आप किसी भी सेक्टर से प्यार करते हो, ये रुचि के ऊपर बच्चों पर डिपेंड करता है। लेकिन हम सब मिलके इस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमारा था नेम एंड नोट्स एंड रेस्ट एंड टाइम वैल्यू फॉर ईच। तो आइए सबसे पहले हम नाम जानते हैं। मैंने इंडिया के बाहर का बोला, इंडिया में बोला, और शास्त्रीय संगीत जो हमारा अपना जो हमारा गर्व है, हमारा जो शान है, वो उसमें हम क्या, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले देश विदेश सब जगह हैं, तो ये जो है इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला नंबर है वो है सेमी ब्रेव। सेमी ब्रेव, सेमी ब्रेव इंडिया के बाहर। हॉल नोट वेस्टर्न में इंडिया के गुरुजन यूज़ करते हैं, और इसको विलंबित हमारे शास्त्रीय संगीत के जितने गुरुजन हैं वो इसमें यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो है वो मिनीम है, इंडिया के बाहर वेस्टर्न्स के जितने भी ये हैं वो इसको यूज़ करते हैं। हाफ नोट इंडिया के अंदर के गुरुजन, और हमारा जो शास्त्रीय संगीत का जो घराना है वो इसे मध्य लय के नाम से पुकारते हैं। तीसरा हमारा है क्रोचेट इंडिया के बाहर। क्वार्टर नोट
इंडिया में वेस्टर्न्स के लिए। द्रुत लय यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम ठा लय भी बोलते हैं। ठा का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, बेसिक्स चीज़ें। जैसे हम ABCD इंग्लिश सीखने गए तो बेसिक्स ये सीखेंगे, क्योंकि हम जब नंबर्स को जानेंगे नहीं तो आगे कैसे कर पाएंगे। तो ये ठा लय मतलब मैंने आपको जो 4 वर्ण दिए हैं रिदम के, मैंने यहीं से प्रैक्टिस करने के लिए उसको बोला है आपको। मतलब ठा लय मतलब आगे मैं उसको बताऊंगा, वो सब आपको समझ में आएंगी जैसे जैसे वीडियोस की मतलब आप आगे वीडियो देखते जाएंगे, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट है जो रखना चाहिए, क्योंकि आप आगे तक जाएं। तो इसके लिए मैं उसको आगे क्लियर करूंगा। मैंने जो इसको दिया है उसको तबले पर उसका क्या है, उसके हिसाब किताब क्या है, ये सब डिपेंड करेगा। तो ये 3 नाम हो गए, 2 और हैं, वो मैं अगली कक्षा में आपसे उस पर चर्चा करूँगा। अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स का मतलब हो गया जो जैसे मैंने 4 वर्ण दिए आपको, तो सॉरी 4 वर्ण दिया मैंने जो प्रैक्टिस के लिए आपको, ती, ट, की, ट। तो वो जो बोल हैं, तो वो उस प्रकार के बोल हैं। तो वेस्टर्न्स के लोग इस नोट्स को जो लिखते हैं, ये वेस्टर्न की आपको नोट्स बुक आप अगर लेंगे तो उसमें ये 5 लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन्स के ही बुक होते हैं वो। और वो 5 लाइन्स के जो बुक हैं वो डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा नोट्स लगा है और आपको कौन सा नोट्स बजाना है। तो सेमी ब्रेक बजाने के लिए वो ऊपर से दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को एक सर्कल से जोड़ देते हैं। ये हो गया हॉल नोट्स इंडिया के अंदर, तो सेमी ब्रेक विलंबित ये नोट्स वेस्टर्न्स में यूज़ करते हैं। बाकी हम धा, थिन, चाहे ती, ट, की, तो वो कोई भी वर्ण हम इंडिया के अंदर वो बोल यूज़ करते हैं, तो ये वेस्टर्न्स में ये यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग मिनीम में। मिनीम में मतलब हो गया ये 2 3 4 5 5वें लाइन को, ये सर्कल तो हमारा वही रहेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन अपने पहले लाइन को काटते हुए यहाँ आएगी। ये मिनीम का, हाफ नोट का, मध्य लय का ये साइंस वेस्टर्न्स में है। 1 2 3 4 5। अब जो आता है ऊपर से सेकेंड लाइन में एक बड़ा सा डॉट, ये सर्कल नहीं है, एक मैंने डॉट दिया बड़ा सा, और ये नीचे की लाइन तीसरी लाइन में सटेगा नहीं, और यहाँ से एक ये क्रोचेट क्वार्टर नोट का साइंस है। अब इसी में हम आते हैं आगे, इसके ये हो गए इसके नोट्स, मतलब वेस्टर्न्स के नोट्स। बाकी मैंने 4 दिए हैं आपको, टीचर कीचर, उसको उसे भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रम्स के नोट्स हो गए। जब आप ड्रम्स बजाने जाइएगा तो आपको ऐसे नोट्स लिखे मिलेंगे और आप इसको पढ़ेंगे। अब हम आते हैं रेस्ट में। रेस्ट में वो सेम फंक्शन होता है, 1 2 3 4 5 लाइनिंगें वही रहती हैं, बस ऊपर के दूसरे लाइन को इस तरह से कवर कर देना है जो उसके तीसरे लाइन में सटेगा नहीं। ये इसका रेस्ट का टाइम है। रेस्ट का मतलब होता है रुकना। रुकने का अर्थात हो गया जहां आपको नहीं बजाना है, मतलब ये बजाने के साइंस है। ये जो नोट्स दिए हुए हैं, ये जो मैंने आपको पहले बताया सर्कल, वो बजेंगे और ये बजता नहीं है। ये हम काउंट करते हैं लेकिन ये बजता नहीं है। तो इसी प्रकार ये हो गया पहला, 1 2 3 4 5। ये अब सेकेंड जो मैं हाफ नोट का बात कर रहा हूँ, इसमें ये ऊपर से तीसरी लाइन पर ऐसे सेम जो ऊपर से दूसरी लाइन के नीचे बनाते थे, ये तीसरी लाइन के ऊपर बना हाफ नोट का वेस्टर्न्स। अब जब हम आते हैं तो ये 1 2 3 4 5। अब जब हम क्वार्टर नोट में जब हम आते हैं, क्रोचेट में जब आते हैं, तो इसका सिंबल जो है, इसके पहले दूसरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरी लाइन से, और ये यहाँ आता है तीसरी लाइन में मिलता है, और ये यहाँ से चौथे लाइन में, और ये ऐसे ये नोट जो है ये क्वार्टर नोट का रेस्ट का सिंबल है। तो इस चीज़ को ये नोट्स का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स को याद नहीं रखेंगे तो आपको कब कहाँ कितने नोट्स बजाने हैं। वैसे मैं ड्रम की बातें कर रहा हूँ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रम की बातें कर रहा हूँ। मैं जब तबले की क्लास में आऊँगा तो मैं शास्त्रीय संगीत की बात करूँगा। मैंने इसलिए ये नाम में मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया शास्त्रीय संगीत, क्योंकि आप उसको इंडिया के बाहर और हमारे शास्त्रीय संगीत में उसको किस नाम से बुलाते हैं,
ये आप जान जाएंगे। अभी मैं ये ड्रम्स के नोट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आते हैं, देखिए इसका काउंट मतलब वैल्यू, ये मतलब ये नंबर्स है, चार मतलब। अब यहाँ पे जब हम ऊपर आते हैं, नेम एंड नोट्स एंड रेस्ट एंड टाइम वैल्यू फॉर ईच, तो ये वैल्यू, ये यहाँ पे इस वैल्यू का ये मतलब है। वैल्यू का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, आप क्लास में, मैं अब थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लास में आप ये साउंड सुनते होंगे अक्सर, मैं ये स्टार्ट करके आपके क्लास में रखता था कि आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये साउंड मिल रहा होगा। तो ये मेट्रोनम है। अब वैल्यू इसमें क्या है, कुछ बीट्स 4x4 के होते हैं, कुछ बीट्स 4x4 के होते हैं। तो ये 4x4 के बीट मतलब कहाँ से कौन सा नंबर हमारा आएगा, ये मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेट्रोनम की जब जहाँ बात आई है, तो मेट्रोनम की बात जहाँ तक आई है, एक अलग सा साउंड करता था एक में। मैंने बार बार कहा था आपको कि बच्चों या फिर स्टूडेंट्स, आप इस एक को हमेशा याद रखिएगा। एक मतलब जहाँ से आपको शुरुआत करनी है, तो हमारा शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो ये एक। अब क्या है, ये आते हैं हम सेमी ब्रेव हॉल नोट्स विलंबित में। इसका जो ये यहाँ पे काउंट है वो ये 4 है। इसका वैल्यू आपको 4 है, मतलब 4 का मतलब आपके पास पूरे 100 रुपये हैं, पूरे 100 रुपीज़ हैं आपके पास में। ये 4 का मैंने वैल्यू 100 रुपये लगाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या था, अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने का अपने कोशिश करूँगा कि ये आखिर काउंट का मतलब क्या है और ये मेट्रोनम का क्या मतलब है। जहाँ हम एक को क्लिक करते थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जहाँ 1 2 3 4 1, मैं हमेशा एक पे एक क्लैपिंग कर रहा हूँ। तो ये एक बजा के मैं 4 गिन रहा हूँ। मतलब अगर ये ऐसा नोट्स हुआ, इस प्रकार का नोट्स हुआ, तो आप हिट करेंगे और 4 काउंट रेस्ट, मतलब कुछ नहीं करना है आपको। ये मतलब 4, ये एक बार जिस आपने अगर प्ले कर दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू 4 है। यहाँ इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 4 है। मतलब ये आपका ये चारों काउंट वो मैनेज करेगा, 2 3 4, ये 1 2 3 4, लेकिन ये हिट यहीं पे करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे आ गए काउंट पे। अब सेकेंड पे जहाँ पे हम आते हैं, ये इसका जो काउंट है वो 2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका काउंट जो है वो 2 है। मतलब क्या हुआ, मैंने 4 का वैल्यू लगाया था 100, तो अब जब इसका काउंट वैल्यू 2 है तो इसको 2 भाग में बांट देंगे, मतलब 50 50। अब आप कितने रुपए हो गए, 50 50 रुपया करके। मतलब मिनिमम का मतलब हो गया हाफ नोट, मैंने उसको बांट दिया। मध्य ले, मतलब मध्य बीच का, मतलब 50 50, 50 + 50, तब यहाँ ये 100 होगा। अब सेम चीज़ है, ये देखिए ऐसा मैंने 2 50 50 दिया है। मतलब ये बजने का जो तरीका है मैं उसको भी बता देता हूँ। अगर ये एक केवल रहेगा तो क्या होगा, ये अगर केवल एक होगा, मैंने एक को बंद कर दिया, अगर केवल ये ऐसा 2 3 4 5, अगर ये केवल ऐसा सर्कल और ये एक होगा, अगर ये एक हुआ तो इसको बजाएंगे कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब मैं पहले एक पे बजाता था और 4 काउंट करता था, अब मैं एक पे भी हिट कर रहा हूँ और 3 पे भी हिट कर रहा हूँ। मैंने उसको आधा आधा बांट दिया। यहाँ तक आप मेरी बातें समझ गए होंगे। ये नोट्स है, आप इसकी समझ गए होंगे। ये रेस्ट है, ये इसका काउंट वैल्यू है। अब हम आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसको क्या था, यहाँ पे एक डॉट था और ऐसे था। ये अगर है, ऐसा अगर है, तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि अब क्या है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है।
इसके बाद हो गया, अब इसको भी मैंने दो दो भागों में बांट दिया, मतलब 25 25 25 25, 4 25 मिला के पूरे 100, मतलब इसका काउंट वैल्यू 1 हो। इसका काउंट वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं। अब मेट्रोनोम में मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अब आपको मैंने जो तीचर कीचर दिया है उसकी शुरुआत यहीं से है। मैं थोड़ा सा आपको मतलब तबले की ओर लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको जो तीचर कीचर दिया है उसकी शुरुआत यहीं से है, ठा हले से। ठीक है, वो कैसे? एक को याद रखें, 1 2, ये हॉल नोट, 1 2, ये हाफ नोट, 4, सॉरी हाफ नोट फिर से एक बार करेंगे, माफ़ी चाहूँगा। हॉल नोट, हाफ नोट और इसके बाद तब हम आएंगे क्रोचेट पे, क्वार्टर नोट पे। पहले मैं आपको हॉल नोट और हाफ नोट मैंने सेमी ब्रेव और मिनिम करके दिखाता हूँ। तो 1 2, ये हॉल नोट। अब 1 2 3 4, ये हाफ नोट। ये 2 चीज़ आप समझ गए होंगे। अब क्वार्टर नोट में हम आते हैं, था में, मतलब इसका वैल्यू 1 है, मतलब अगर ये है तो जितना काउंट है सारे बजेंगे। कैसे? 1 2 3 4 1। बात समझ रहे हैं आप? तो इसमें क्या हो गया, सब में सब बजे, जैसे ती ट की ट, ती ट की ट, ये हो गए। आपको मैंने जो टीचर टीचर बोल दिए हैं वो प्रैक्टिस, इसके साथ में वो हर एक लेटर बजेगा, क्योंकि वो भी 4 है, ये भी 4 बज रहे हैं। तो मतलब ये मैंने यहाँ से शुरुआत की, ठा हले से, क्रोचेट, क्वार्टर नोट, ठा हले। ठीक है, इसका रेस्ट, ये साइन, ये रेस्ट का साइन और इसका वैल्यू आप इसको समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने जो टीचर कीचर दिया है उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। और ये जो मैंने बताया है ये ड्रम्स के लिखे हुए नोट्स हैं, और बाकी आगे तबले में भी आपको उस टीचर कीचर के आगे के कुछ वेरिएशंस और दूंगा, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे तो हम बाकी बचे हुए 2 जो मतलब ये था दुगुन चौगुन की ओर बात करेंगे, जिसमें मतलब इसमें 8 नोट और 16 नोट ऐसे आते हैं। तो हम उसमें बात करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतना बार आपको फ़ायदा होगा, आपको कुछ नई चीज़ें समझ के आएंगी। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले म्यूज़िक की क्लास में। हैव अ नाइस डे।